कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव के लोग बहुत ही मेहनती थे। दिन भर खेतों में काम करते और शाम होते ही सभी लोग इकट्ठा होते और राजू बिरयानी वाले के पास जाते थे। गांव में एक भी ढाबा नहीं था, इसीलिए लोग गांव से दूर बाजार के पास जाते थे बिरयानी खाने। गांव में एक ही बिरयानी वाला था, इसीलिए आसपास के सभी गांव वाले राजू के पास आते थे बिरयानी खाने। राजू का दुकान दो गांव के बीच में था। राजू भाई, जल्दी जल्दी एक प्लेट बिरयानी लगा दो। बहुत जोरों से भूख लगी है। और राजू भाई, तुम्हारी दुकान गांव से इतना दूर क्यों है? वो इसलिए कि दोनों ही गांव में एक भी ढाबा नहीं है। तो मैंने सोचा कि दोनों गांव के बीच में अपना ढाबा खोल देता हूं, ताकि दोनों गांव के लोग आ सके बिरयानी खाने। वाह भैया, क्या दिमाग लगाया है। दोनों गांव के लोग आपके पास ही आते हैं। बिरयानी इतनी महंगी देते हो फिर भी? हाँ, खाने तो आना ही पड़ेगा। आसपास के गांव में एक ढाबा नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से 3 प्लेट लगा दो, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, रुक जाओ, अभी देता हूँ, लेकिन पहले पैसे निकालो। अरे राजू भाई, पहले बिरयानी तो दे दो, पैसे बाद में दे देंगे। नहीं भाई, यहाँ पहले पैसे फिर बिरयानी। मेरी दुकान का यही रूल है। सोनू मजबूरी में पैसे देता है और राजू एक छोटा सा मटका निकालता है जिसमें बिरयानी भरी होती है। अरे राजू भाई, ये मटका इतना छोटा क्यों है? बिरयानी महंगी है भाई, ज्यादा चाहिए तो एक और मटका लेना पड़ेगा। राजू थोड़ा लालची था। वो छोटे छोटे मटके में बिरयानी देकर ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। राजू भाई, थोड़ा और बिरयानी डाल दो। नहीं भाई, एक्स्ट्रा बिरयानी चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। एक दिन गांव के लोगों को पता चल गया कि राजू जानबूझकर मटका छोटा रखता है और पैसे ज्यादा लेता है। राजू भाई, लालच अच्छी बात नहीं है। अगर आप ऐसे ही करोगे तो लोग आना बंद कर देंगे। खाना है तो खाओ, नहीं तो फालतू में मेरा टाइम खोटा मत करो। ये बात सुनकर तीनों को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग राजू से बदला लेने की ठान लेते हैं। अगले दिन गांव में बात फैल जाती है कि राजू बहुत घमंडी हो गया है। पूरे गांव वाले मिलकर राजू को सबक सिखाना चाहते थे। अगले दिन फिर राजू ने अपना ढाबा खोला, लेकिन उस दिन राजू के ढाबे पर एक भी लोग नहीं थे। आज मेरे ढाबे पर एक भी कस्टमर नहीं आया। ऐसा क्या हो गया आज गांव वालों को, जो सुबह से कोई भी बिरयानी खाने नहीं आया? जाकर देखना पड़ेगा गांव में। राजू जल्दी से अपना ढाबा बंद करता है, गांव की तरफ निकल जाता है, ये देखने की गांव वाले क्यों नहीं आ रहे उसके ढाबे पर बिरयानी खाने। राजू गांव की तरफ जाता है और देखता है कि लोग उसे देखकर कुछ बातें कर रहे हैं। देख, वो लालची बिरयानी वाला आ गया। लगता है गांव वाले को किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है। रामू और शामू उसके पास आते हैं और कहते हैं, ये लोगों से ज्यादा पैसे लेकर घटिया बिरयानी देता है। अब समझ आया राजू, लालच का नतीजा क्या होता है। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता है और राजू से कहता है, राजू, सच बोल, क्या तू सच में बिरयानी में कम चिकन और चावल ज्यादा डालता है? राजू थोड़ा घबरा जाता है। राजू को अब सब समझ आ जाता है कि उसकी चालाकी अब और नहीं चलेगी गांव वालों के सामने। हाँ, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। अगर ये अपनी गलती मान रहा है तो हम इसे एक मौका देते हैं, लेकिन पहले इसे साबित करना होगा कि ये बदल चुका है। आज से मैं ईमानदारी से बिरयानी बनाऊंगा। अगले दिन रामू अपना ढाबे की साफ सफाई करता है और बड़े प्यार से गरम गरम में बिरयानी बनाता है और बिरयानी की खुशबू दोनों गांव में फैल जाती है। तभी ढाबे पर एक छोटा बच्चा आता है और कहता है, राजू भैया, एक प्लेट बिरयानी लगा दो। राजू मुस्कुराकर उसे भरपेट बिरयानी देता है। बच्चा खुश होकर गांव में सभी को बताता है कि यह राजू भैया ने आज भरपेट बिरयानी दी। धीरे धीरे दोनों गांव वाले फिर से राजू के ढाबे पर आने लगे। राजू का ढाबा फिर से चलने लग गया था और लोग उसकी मटका बिरयानी की तारीफ करने लगते हैं। आजकल राजू की बिरयानी सच में बहुत अच्छी हो गई है। राजू खुश होकर सबको गर्मा गर्म बिरयानी देता है। अगले दिन गांव में मेला लगने वाला होता है और गांव का मुखिया सबको बुलाकर कहता है, मेले में खाने की सबसे बड़ी दुकान राजू लगाएगा। राजू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और घर जाकर सोचता है कि मेले में बहुत लोग मेरी बिरयानी खाने आएंगे, मैं अकेले कैसे करूँगा। एक काम करता हूँ, रामू और सामू को भी अपने साथ रख लेता हूँ। रामू और श्यामू भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन मेला लग जाता है। तीनों मिलकर बड़े बड़े मटकों में बिरयानी बनाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में मेला भी शुरू हो जाता है। हर तरफ रोशनी और खुशियाँ होती हैं। राजू के स्टॉल के सामने बहुत ही बड़ी लाइन लग जाती है। लोग बड़े खुशी से बिरयानी खरीदते हैं। तभी एक बच्चा बोलता है, मुझे सबसे बड़ा मटका चाहिए। तभी सभी लोग हंसने लगते हैं
और राजू प्यार से उसे छोटा मटका देता है। राजू की मेहनत अब रंग लाने लगती हो और गांव के मुखिया भी बिरयानी चखते हैं। बहुत बढ़िया राजू, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। ये सब गांव वालों की वजह से हुआ है। ये बात सुनकर रामू और सामू मुस्कुराते हैं और तीनों मिलकर साथ में दुकान संभालते हैं। मेले के अंत में राजू की दुकान सबसे ज्यादा कमाई करती है। गांव वाले उसे बधाई देते हैं और कहते हैं, अब तुम पूरे इलाके के मशहूर बिरयानी वाले बन गए हो। मेले के बाद राजू की बिरयानी पूरे इलाकों में मशहूर हो जाती है और हर दिन उसके ढाबे पर लंबी लाइन लगने लग जाती है। एक दिन शहर से एक आदमी वहां आता है। मैंने सुना है यहाँ की मटका बिरयानी बहुत खास है। हाँ भाई, एक बार खाकर तो देखो। ठीक है, जल्दी से 1 प्लेट मटका बिरयानी लगा दो। ये आदमी बिरयानी खाते ही खुश हो जाता है और राजू से कहता है, ये तो शहर के होटल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। ये खबर अब सारे गांव तक पहुंच जाती हो। अब दूसरे गांव के लोग भी बिरयानी खाने आने लगते हैं और ढाबा हमेशा भरा रहता है। एक दिन एक नया बिरयानी वाला गांव में आता है और वो राजू की दुकान देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि राजू की बिरयानी बहुत ही मशहूर है। गांव वाले की बात सुनकर बिरयानी वाला थोड़ा चलने लगता है और सोचता है कि राजू को कैसे हराया जाए। अगले दिन वो भी अपनी बिरयानी की दुकान खोलता है और बहुत जोर जोर से आवाज लगाता है। आओ आओ, सबसे सस्ती बिरयानी खाओ। कुछ लोग उसकी दुकान पर आ जाते हैं, लेकिन उसकी बिरयानी का स्वाद अच्छा नहीं होता, तो लोग फिर से राजू के ढाबे पर लौट जाते हैं। नए बिरयानी वाला उदास हो जाता है। नए बिरयानी वाले को उदास बैठा देखकर राजू उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई, तुम उदास क्यों हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बिरयानी बनाने में मदद कर सकता हूँ। पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बिरयानी भी स्वादिष्ट हो और गांव वाले तुम्हारे दुकान पर भी आएं। राजू की बात सुनकर बिरयानी वाला खुश हो जाता है और राजू से बिरयानी बनाना सिखाता है। अगले दिन दोनों अपनी अपनी दुकान पर बिरयानी बेच रहे थे और लोग दोनों के ढाबे पर आने लगे। अगर राजू भाई मेरी मदद नहीं करते तो आज मेरे दुकान पर इतने लोग नहीं आते। उन्होंने मुझे बिरयानी बनाना सिखाया और मैं इतना पागल हूँ कि मैंने राजू भाई को धन्यवाद भी नहीं बोला। वो अगले दिन राजू का ढाबे पर जाता है और राजू से कहता है, राजू भैया, मुझे भी 1 प्लेट दे दो। हाँ हाँ, देता हूँ, लेकिन तुमने आज अपना ढाबा बंद किया है क्या? हाँ, वो इसलिए कि मैं आज तुम्हारे पास आया था काम से। अरे वाह, आज तुम अपना ढाबा छोड़कर मेरे ढाबे पर आए हो? हाँ राजू भैया, तुमने कल मुझे बिरयानी बनाना सिखाया था, उसकी वजह से कल मेरे ढाबे पर बहुत लोग आए और मेरा अच्छा खासा धंधा हुआ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए मैं आज तुम्हारे ढाबे पर तुमको धन्यवाद बोलने आया हूँ। अगर तुम मुझे बिरयानी बनाना नहीं सिखाते तो शायद मेरी दुकान पर कोई बिरयानी खाने नहीं आएगा। नहीं भाई, तुम मेरे दोस्त हो, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, इसीलिए मैंने तुम्हें बिरयानी बनाना सिखाया। अगले दिन राजू की दुकान पर एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आती है और उसके ढाबे पर रुकती है और कार में से एक आदमी निकलता है और राजू से कहता है, तुम ऑर्डर लेते हो क्या बिरयानी का? हाँ भाई, आप बोलिए तो कितना ऑर्डर करना है? मुझे 100 प्लेट का ऑर्डर देना है। तुम्हारे पास हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा, पर तुम्हें कब चाहिए बता दो, होते हैं आपसे मैं गर्मा गर्म बिरयानी बना कर दे दूंगा। मुझे आज शाम को ही चाहिए। हाँ ठीक है भाई, हो जाएगा। आप शाम को 7 बजे आइए और अपना ऑर्डर ले जाइएगा। फिर वो आदमी अपने कार में बैठता है और चला जाता है। मैंने 100 प्लेट का ऑर्डर तो ले लिया है, पर मैं इतनी सारी बिरयानी बनाऊंगा कैसे, वो भी अकेले, और बिरयानी भी शाम तक चाहिए। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, 50 प्लेट बिरयानी मैं बना लेता हूं और 50 प्लेट अपने दोस्त के ढाबे से बना लेता हूं। इससे मेरा भी फायदा हो जाएगा और उसको भी फायदा हो जाएगा। ये सोचकर राजू उसके ढाबे पर जाता है और कहता है, आज मेरे ढाबे पर एक आदमी आया था और उसको 100 प्लेट बिरयानी चाहिए थी, तो मैं सोच रहा था कि 50 प्लेट बिरयानी तुम बना दो और 50 मैं बना देता हूँ। इससे तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी। राजू की बात सुनकर वो खुश हो जाता है और राजू से कहता है, ठीक है राजू भैया, और आपको कब तक चाहिए बिरयानी? मुझे बिरयानी शाम को 7 बजे तक चाहिए। बन जाएगा ना? हाँ बन जाएगा, आप उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बिरयानी बनाना है और शाम को 6 बजे आता हूँ तुम्हारे ढाबे पर, तो मुझे 50 प्लेट दे देना। अब 7 बजाने में बस 10 मिनट बाकी था। तभी राजू के ढाबे पे वो कार आती है और आदमी बोलता है, राजू भैया, मेरा 100 प्लेट पार्सल हो गए क्या? हाँ सर जी, हो गए। मेरा सभी पैक करके देता हूँ। रामू अपने 50 प्लेट देता है
और अपने दोस्त के लिए 50 प्लेट पैक करके सेठ जी को दे देते हैं। तुम अपने समय के बहुत पक्के निकले। मैं तुम्हें 500 एक्स्ट्रा देता हूँ तुम्हारे काम के लिए। यह कहकर सेठ अपना पार्सल लेकर वहां से चला जाता है।